नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, नगर निगम चुनाव रद्द हो जाने के बाद प्रत्याशियों में निराशा है, वहीं जनता अभी भी सजग हो गई है। नगर को साफ सुथरी और पब्लिक का सुनवाई वैसे नेता चाहिए। विधायक अच्छी तरह से जानता है ये कि हमारे क्षेत्र में क्या कमियां है, लेकिन उस कमियां को विधायक ने अभी तक किसी भी वार्ड में कोई भी काम काज सब पड़ा हुआ, नाला नाली रोड सब वो सही कबारा किए हुआ। आप वार्ड पार्षद के पास जाइए तो कहेगा कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो अगला फंड उसको देगा तभी तो, या अगला फंड अपने जेब में रख रहा हो। तो इस बार कैसा मेयर को चुनेंगे? मेयर तो इस बार साफ सुथरी चाहिए, और ये अभी निर्णय नहीं किया जा सकता कि किसके पक्ष में बोला जाए। क्या लोगों को पता भी है कि कौन कौन से प्रत्याशी मेयर के लिए खड़े हुए हैं? अभी तो जनरली तो इशू नहीं हुआ, उतना तो पब्लिक नाम नहीं जानता है। एक दो का तो नाम जानता ही है। कौन? एक खान साहब हैं आपके, अब एक दो और आदमी आपके एमपी पार्टी में। तो क्या इधर आए भी है? अभी इधर नहीं आए, आने वाले थे लेकिन अभी नहीं आए। होय के चाहिए, बढ़िया होय के चाहिए, जो विकास हो, कोई गरीब दुखिया के देखना चाहिए। देखभाल यदि नहीं वार्ड कमिश्नर कर रहा है तो आप मेयर है, आप कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं सब पर। कैसा है गाँव, कोई गिरा है पड़ा है, उसका उठाना है, जो कैसे उठ जाए गरीब आदमी। और जीत गए और उसके बाद अपना घर में सो गए, जो अपना स्वार्थ के लिए है। लेकिन आप जैसा अच्छा होगा वैसा आप। अभी तक आप लोगों को मेयर का नाम पता है? कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं पता, किसी को नहीं पता। कोई आया भी है इधर? आता है तो कितना चाह रहे हैं मेयर के लिए? मेयर तो ऐसा ही होना चाहिए जो नगर में जगह जगह जो जाम लगता है उसको जाम से निजात दिलावे, पब्लिक को बालबत्ती को कार्य को देखे। यहाँ तो वार्ड पार्षद सुनता नहीं है, 10 बार जाता है तो सुनता है। आप मेयर बना है, आदमी के क्षेत्र में रहेगा, वैसा मेयर चाहिए जो हर हमेशा आदमी का काम हो जाए सही रूप से, आदमी को नगर निगम वाला जो फंड है मुहैया करा दे, वो सही प्रत्याशी चाहिए। अभी तक आप लोगों को पता है कि कौन कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है इसमें मेयर में? नहीं, अभी तो ज़्यादा का नहीं। एक तो मधुबाला सिन्हा का है, एक तो तारा मिश्रा ऐसे करके कोई है। अभी कैंडिडेट का ऐसे नाम क्लियर नहीं हुआ है सबका, सब प्रचार में आएगा तभी तो जानेंगे ना। इधर क्या लग रहा है, माहौल क्या है इधर? कुछ इधर माहौल तो अभी कुछ नहीं, अभी कैंसिल हो गया है पार्षद इलेक्शन वाला, सब अभी शांत हो गया है। कौन सा वार्ड है ये 2 वार्ड है। लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। साथ ही असर तो बहुत सारा है, मतलब अब तो प्रत्याशी का क्या कहा जाए, मतदाता पर भी असर आ गया है इसका। मतदाता भी सोचता है कि चुनाव जितना जल्द से जल्द हो और हो जाए, उसका जो रिजल्ट आना हो जाए। इससे तब प्रत्याशी लोगों का तो समझिए बहुत बुरा हालत हो गया है। आज हम लोग तो 20 तारीख वाले में थे, लेकिन जो 10 तारीख वाले थे जिसमें 10 में चुनाव था, उनका तो मतलब पूरा खड़िया खड़ा हो गया है। अब ये मतलब लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा ही है। चलो, हो सकता है कैंडिडेट के लिए होगा, और मेहनत करो भाई। कैंडिडेट को तो एक तरह से मौका मिला है और ज़्यादा। ये तो जनसंपर्क का चीज़ है, अधिक से अधिक आदमी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं इस समय में। और जो बात जो अपने जो बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण से बाहर है, उसके विषय में तो कुछ कहना मुश्किल है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो उसको सब। इस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं आप? सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं? देखिए, ये तो गलत है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि समय से कोई भी है, जनरली ये तो ये है, कोई भी चीज़ आज यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या कोई भी काम अगर जो समय से होता है उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और जो असमय से होता है उसका रिजल्ट कुछ आता है। जब मान लिया ऑलरेडी मई में, मतलब हम लोग जनवरी से शिवरात्रि से ही तैयारी करना शुरू कर दिए थे। तो चलो भाई, रामनवमी, शिवरात्रि, पूजा पाठ आता गया, अपने नियत समय से मई में चुनाव हो जाएगा, सभी फ्री हो जाएंगे, जिनको जो जिम्मेवारी मिलेगा अपना फंसा है। अब ये मई से चलते यहाँ तक आया, आदमी को लोग भरोसा बना, अब तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में चला गया, पता नहीं कब क्या इसका। हम लोग समाज का वर्कर हैं,
समाज के हर दुख सुख में हम लोग साथ रहे हैं, ठीक है, और हर एक दुख सुख में हम लोगों के बीच हमेशा रहे हैं। तो आज तक हम कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि कोई प्रतिनिधि अगर हम लोग बनते हैं, वहाँ वार्ड नंबर 3 का जनता हमें चुनती है, तो जैसे हर एक दुख सुख में साथ रहें, एक प्रतिनिधि बन के हमारी लड़ाई जन संपर्क के लिए होगी। जन में जो भी हित का काम होगा उसको हम लोग हमेशा करते आए हैं और करेंगे, बढ़ चढ़ के करेंगे। चुनाव में अगर जीतते हैं तो हमारा वार्ड महिला क्षेत्र है जनरल, इसीलिए हम लोग अपने कैंडिडेट को कुमकुम कुमारी को खड़ा किए। अभी तो फिलहाल चुनाव स्थगित कर दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव ही सब चीज़ है। चुनाव सेकेंडरी चीज़ है हमारे लिए। हम पहले महत्वपूर्ण देते हैं कि जितना भी लोग हैं वो हमारे जो भी सरकारी लाभ होता है तो हम लोग हमेशा लोगों के बीच देने का काम करते हैं। और अगर हम प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो बढ़ चढ़ के काम करके